आप लोगों को मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ। न्यूमरोलॉजी से जितनी आपकी करियर की सटीक प्रेडिक्शंस आती हैं, उतनी किसी नंबर से, किसी और विद्या से नहीं आती है। आपका भाग्यांक जितना बेस्ट आपका करियर प्रोफेशन डिसाइड करता है, उतना कोई नंबर नहीं करता। जितना आपका बैक बेंचर नंबर आपके करियर के बारे में बताता है कि आपको इस प्रोफेशन में जाना है, आपको उस प्रोफेशन में जाना है, उससे बेस्ट कोई नहीं बताता। क्या किसी को भी अपना करियर ऑप्शन उन्हीं चीज़ों में से चूज करना चाहिए जो उनके काफी हेल्प सोल करता है। पर्पस में आते हैं, जो उनके कार्मांक में आते हैं? काफी हेल्प करता है। अगर आप अपना जो प्रोफेशन है आप अपने भाग्यांक और बैक बेंचर के हिसाब से चूज करते हैं तो काफी हेल्प होती है आपको। पर्सनल ईयर जो है वो क्या होता है? आपने थोड़ा सा हमें नटशेल में बताया था, थोड़ा सा प्लीज़ उसको विस्तार से बताएं। और 1 to 9 पर्सनल ईयर जो है हमें क्या देता है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि पर्सनल ईयर क्या होता है और पर्सनल ईयर 1 to 9 जो है हमें जीवन में क्या देके जाता है। आप पर्सनल ईयर 1 पर आते हैं, जो भी साल आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो आप उस टाइम कुछ नया बंगला ले सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, न्यू बिगनिंग्स हो सकता है, नई नौकरी लग सकती है। पर्सनल ईयर 2 पर आते हैं तो वो साल आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करता है, थोड़ा स्ट्रेस देता है, थोड़ा एंग्जाइटी दे देगा। हो सकता है आपका मूड स्विंग भी जो है उस टाइम पर बढ़ जाए। वहीं अगर बात करते हैं पर्सनल ईयर 3 की, 3 जो होता है इस साल हमें बहुत सारी स्पिरिचुअल जर्नीज करवाता है, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस कराता है। मैं पर्सनल ईयर 3 को हमेशा यही एडवाइस करती हूँ कि इस साल आप कुछ पढ़ाई लिखाई करिए। पर्सनल ईयर 4 जो है अप एंड डाउन देता है, तो उस टाइम में हम व्यक्ति को हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप किसी भी नई चीज़ में जो है हाथ मत डालो। इस साल जो है आप कुछ भी नया मत करो, आप कोई नया घर मत लो या नई गाड़ी मत लो, इस साल आप कुछ भी मत करो। पर्सनल ईयर 5 बहुत ट्रैवलिंग कराता है, नींद कॉम्प्रोमाइज़ करता है, ये लोग सोते कम हैं, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पर। पर्सनल ईयर 5 जो है लाइक कंसीविंग में भी हेल्प करता है, जिन फीमेल्स का बेबी नहीं हो रहा होगा तो 5 जो है 5 पर्सनल ईयर 5 में ये लोग ट्रैवल तो बहुत करते हैं बट कंसीव भी कर लेते हैं। पर्सनल ईयर 6 जो है सबसे अच्छा होता है, लग्जरी देता है, बहुत कुछ देके जाएगा लाइफ में। उस साल आप अपने घर का कुछ इंटीरियर्स भी करवा लेते हो। पर्सनल ईयर 7 अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, लोगों से काटेगा, आइसोलेशन देगा, डिटैचमेंट देगा, रिसर्चेज में लेके जाएगा। उस टाइम पर मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ ऑकल्ट साइंसेज में अच्छा कर लो, चाहे वो आप स्पिरिचुअलिटी में कर लो, आप एस्ट्रोलॉजी में कर लो, न्यूमरोलॉजी में कर लो, रिसर्च कर लो, केमिकल रिलेटेड कुछ कर लो, केतु से जुड़े आप काम कर लो। पर्सनल ईयर 8 डिलेज देता है, मेहनत बहुत कराता है, बहुत मेहनत कराता है, पर शनि देता भी है। इनफाइनाइट पोटेंशियल जो होती है वो शनि के अंदर होती है। शनि जो है हमें लाइफ में मनी भी देता है। पर्सनल ईयर 9 की अगर हम बात करते हैं तो आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होते हैं, बट कई बार पर्सनल ईयर 9 में हमने ऐसा भी पढ़ा कि कोई अपना जाता है। बहुत सारे, मेरा एक क्लाइंट था, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ, उसका पर्सनल ईयर 9 चल रहा था, तो उस टाइम पर तो मैंने उसको नहीं बोला, लेकिन पर्सनल ईयर 9 कई बार कोई अपने को छीन लेता है हमसे। तो कुछ टाइम बाद उसने मुझे कॉल करके बताया, लाइक जिस मंथ मेरी उससे बात हुई, अगले मंथ उसने मुझे बताया कि उसके फादर इन लॉ की डेथ हो गई। कर्मांक की, कर्मांक होता है हमारी लाइफ का पर्पस, जिस पर्पस के लिए हम इस धरती पर आए होते हैं, जो हमारी लाइफ का सोल पर्पस होता है। कर्मांक निकालते कैसे हैं? कर्मांक निकालते हैं मूलांक प्लस भाग्यांक। जब आपको ये पता चल जाए कि आपके सोल का क्या पर्पस है, आपको ईश्वर ने धरती पर क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, किस काम के लिए भेजा है, क्या दायित्व आपको निभाने हैं, क्यों आए हैं आप कर लीजिए वो काम, और आपकी सोल को जिस दिन एनरिचमेंट, फुलफिलमेंट, एनलाइटमेंट मिल गई, उस दिन आप देखिए आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स आधी भी नहीं रह जाएंगी। अच्छा वानिया जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है, कई बार मेरे साथ भी हुई है एंड आई एम श्योर आप सभी के साथ भी हुई होगी। हमें रैंडमली कभी कभी कोई नंबर्स दिख जाते हैं। हाँ जी, कभी कभी नंबर्स के कॉम्बिनेशन दिख जाते हैं। हम कहीं ड्राइव कर रहे हैं या सोकर उठे हैं और घड़ी की तरफ देखते हैं तो कई बार एक पैटर्न ऑफ नंबर हमें नजर आता है। तो ये क्या होता है? कि अभी हमने सोल पर्पस की बात की थी, कर्मांक की बात की थी, तो दोस्तों मैं आप लोगों से सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि आपको कौन से नंबर्स दिखते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो कि नंबर्स का दिखना मात्र एक कोइंसिडेंस नहीं है, इस नंबर का पर्पस ये होता है कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है।
हर चीज का एक अच्छा और एक बुरा पहलू दोनों होते दोनों होते हैं। तो हैं। ये सिर्फ राहु केतु या 7 नंबर और 4 नहीं, नंबर की बात बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। देयर ओन अगर good किसी and के bad नेम side. में बहुत ज्यादा वन आ गया, डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा वन आ गया, तो वो अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा ईगो देगा, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बना देगा। आज के डेट में डोमिनेटिंग लोग तो किसी को भी नहीं अच्छे लगते। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया ऐसे कि 1 नंबर है, इट्स स्ट्रेट, इट इज हाँ, नॉट फ्लेक्सिबल। हाँ, सो मतलब शेप्स क्या मैटर करते हैं? नंबर के शेप्स के की भी कोई साइंस है जिससे हाँ जी, हाँ जी। पर्सनालिटी ट्रेट आप जान सकते हैं? तो शेप्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारी लाइफ में। जैसे अगर आप एक नंबर की बात करते हैं, तो एक नंबर की शेप बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे कि अभी हमने बात करी। तो ये लोग जो है अपनी लाइफ में कभी भी झुकते नहीं हैं। इन लोगों में ईगो बहुत होता है, डोमिनेंट होते हैं, अच्छे लिसनर्स नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सीनियर पोजीशंस होती हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स जल्दी से किसी को बताते नहीं हैं। एंड अगर 1 की जगह 10 आ गया, अब 1 के आगे 0 लगा है, आप लोग एक बात दोस्तों ध्यान से सुन लो, किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लगता है तो वो उस नंबर की अति होती है, एक्सेस होता है। 1 और 10 के ट्रेड्स बहुत डिफरेंट हैं। 1 करियर ओरिएंटेड है, लेकिन 10 जो है वो एक्सेस 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 करियर ओरिएंटेड है। 1 में ईगो है, लेकिन 10 में हद से ज्यादा ईगो है, तो अति देता है 0। 0 के बारे में एक बात मैं और भी बोल दूं, इससे पहले मैं और शेप्स पर जाऊं। 0 जो है ना, जीवन का रिवर्स गियर है। गाड़ी का टायर होता है ना, रिवर्स में लेते हैं हम, तो आरंभ से अंत तक इतने ऊपर ले जाके फिर से 0 पे ले ज़ीरो आएगा। पे ले आता है। तो 0 को आप बहुत ध्यान से अपनी लाइफ में यूज कीजिए। चेक करना आपके मोबाइल में ज्यादा जीरोस तो नहीं है, तंग करता है 0 थोड़ा सा लाइफ में। तो अगर हम 2 की बात करते हैं, अब 2 की शेप क्या है? कर्व, नीचे से स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं, हम आपके साथ ही हम इन नंबर्स को थोड़ा सा समझते हैं जी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको कुछ करने के लिए बोला, तो आप मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मैं आपको बोलती हूँ आप ऐसे कर लो, आप बोलोगे हाँ हाँ हाँ। तो 2 का ये कैरेक्टरिस्टिक है, 2 है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक। 2 से डुअलिटी बनी है। अगर मैं हिंदी में बोलती हूँ तो आप लोग मेरे वर्ड्स को थोड़ा सा सिर्फ समझना, उसको पर्सनली मत लीजिएगा। 2 से दोगला भी होता है, मैनिपुलेटिव, डिप्लोमेटिक। अब ये आपकी हाँ में तो हाँ मिलाएगा, पर ये करता अपने मन की है, बाद में स्ट्रेट लाइन है। तो शेप्स का जीवन में बहुत इन्फ्लुएंस होता है। और कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है ना कि 2 का जो प्लैनेट है वो है मून, और हाँ मून होता है मूडी, तो करता अपने मन की है। करता अपने मन की है, मूड स्विंग्स swings बहुत ज्यादा देता है। आप देखिए ना, चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन ही रहता है, तो वो जो वो उसके 2.25 दिन है। अब आप देखिए बहुत सारे हमने रिसर्चेस देखे, पूर्णमासी के टाइम पर बहुत लोग सुसाइड करते हैं। उनका जिनका चंद्रमा वीक होता है, जिनका चंद्रमा अष्टम में होता है, जिनका चंद्रमा शनि के साथ कोई ना कोई कनेक्शन बनाता है, उनको लाइफ में स्ट्रेस एंजाइटी होता है। जिनके चंद्रमा की केतु के साथ युति होती है, जिनके चंद्रमा की राहु के साथ कुछ युति होती है, तो उनकी लाइफ में स्ट्रेस लेवल्स डिफरेंट होते हैं और काफी हाई होते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 नंबर है दोगला, तो 2 है डिप्लोमेटिक। तो ये लोग, जब मैं क्लिनिकल न्यूमरोलॉजी की स्टडी कर रही थी, तो हमें आई स्टिल रिमेम्बर हमारे सर ने एक बात सिखाई थी कि जब 2 नंबर का क्लाइंट हमारे सामने बैठा हुआ है, उसकी फर्स्ट वर्जन में कभी भी उसकी स्टोरी नहीं होती। क्लाइंट जो स्टोरी देता है वो होते ही नहीं है। 2 दिखाता कुछ और है, बोलने में बहुत मीठा है। 2 बहुत शालीन है, बहुत मीठा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा 2 को सुनना, क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी स्किल्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो बिहाइंड द बैक जो है, थोड़ा सा वर्जन अलग होता है। और यही अगर हम आप जैसे आगे मैं 4 पर बताऊंगी, तो 4 एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। ओके। तो अगर हम 3 की बात करते हैं, तो 3 में बहुत सारे कर्व, 3 में तो 2 इनके तो हाथ ही देने वाले हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति हैं, किसी का ये लोग जीवन में बुरा नहीं करते, किसी का ये लोग बुरा चाहते भी नहीं हैं, और अपने उससे कभी किसी का बुरा भी नहीं करते। ज्ञान का कारक है, गुरुदेव बृहस्पति का कारक है, ज्ञान देते हैं। पब्लिक स्पीकिंग जो है वो इनकी बहुत ज्यादा लाइफ में अच्छी होती है, और हमेशा जो है ये दूसरों को की हित में काम करते हैं। ये जिसको भी जो सलाह देते हैं, अभी हम बात करें तो सोलर कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर रहती है, तो ये जिसको जो भी सलाह देते हैं वो उसके जीवन में फलित होती है। और ये मुझे लगता है कभी किसी को गलत सलाह देंगे भी नहीं।
नहीं, बार ये लोग किसी को ऐसा गलत नहीं करते सलाह हैं, देते, किसी को बुरा नहीं करते। सिर्फ एक चीज यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी, एक्सेस ऑफ 3 जो होता है वो इंसान को लाइफ में रेस्टलेस बना देता है। कभी कभी वो रेस्टलेस कंडीशंस आती हैं कि व्यक्ति को लगता है मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। तो इसलिए 3 को आप कभी ओवर एक्टिवेट भी मत कीजिए, अदरवाइज आप चैन से सो नहीं पाएंगे। ओके। अब आगे चलते हैं 4 पर। 4 अब राहु है, एक भी कर्व नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। अब इनको straight 1 और 4 जैसे ये एक जैसे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बहुत। स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन 1 में ईगो बहुत ज्यादा होता है, 1 की सीनियर पोजीशंस होती हैं। ये बेचारे अपनी लाइफ में इतना देख चुके होते हैं क्योंकि ग्राफ इज एग्जैक्ट चलता है, तो फिर इसलिए उतना ईगो नहीं होता जितना 1 में होता, क्योंकि 1 ऑलरेडी काफी अच्छी पोजीशन पर होते हैं। 4 का टेक्निकल बहुत अच्छा होता है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा होता है, टेक्नोलॉजी से जुड़ के काफी अच्छा करते हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लोगों को चुभता है अगर। लेकिन ये गलत नहीं होते, दिल के साफ होते हैं। इट्स नॉट लाइक 2 आपके मुंह पर बहुत ज्यादा प्लीजिंग है, लेकिन बैक बिहाइंड द बैक अगर देखिए तो वो फॉरवर्ड जैसे हैं एक वो मीठी छुरी वाली जो एक वर्ड होता है, बट 4 इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर 2 के साथ थोड़ा सा हमें डुअलिटी मिलती है, लेकिन 2 दिखने में बहुत सुंदर होता है, रानी होती है। अगर 2 वाले एक को कोई एडवाइस देते हैं तो वो उनको जरूर लगती है। ओके, ऐसा भी है। हाँ जी, हाँ जी, जरूर फलित होती है उनके जीवन में। और 5 के लिए क्या कहेंगे आप? 5 के लिए मैं बोलूंगी कि 5 जो है स्ट्रेट लाइन है और फिर कर्व है। 5 का एक छोटे से प्यारे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगी। एक मदर है, वो बच्चे को बोलती है कि आज मुझे ऑफिस जाना है, तो बच्चा बोलता है नहीं मम्मा नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं मत जाओ, आप मत जाओ। तो वो कहता है, मदर कहती है मैं ना तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आऊंगी। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मम्मी जाओ। तो ये कह देता है, लेकिन इसको थोड़ा सा कन्विंस कर लो तो ये मान भी जाता है। मान जाता है, बच्चा है ना, राजकुमार है, किंगडम का वो राजकुमार है, तो वो मान जाता है। तो इट्स अ मिक्स ब्लेंड ऑफ लाइक आई वुड से स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एज वेल एज कर्वीनेस। तो ये एक पूरा मिक्स ब्लेंड है और इट इज इजी टू टेम देम। यस दैट्स ट्रू। अगर हम यही 6 की बात करते हैं तो 6 में एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो 6 बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, लेकिन 6 मटेरियलिस्टिक है, जमीन से जुड़ा है। उसका जो पेट है, जो उसका मनी बैग है 6 का, वो जमीन से जुड़ा है। वो उसको लग्जरी चाहिए, उसको जीवन में मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, प्लेजर्स चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए जीवन में। उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। उसको आप एसी लेने जाएंगे तो उसको एसी भी ब्रांडेड चाहिए, आप उसको कपड़े भी ब्रांडेड चाहिए। वो बिना ब्रांड्स के कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। 6 मीडिया है, सजावट है, चमक है, ग्लैमर है, ये सारा शुक्र है। ये जितना भी है ये सारा शुक्र है। ओके, और आगे चलते हैं 7। अब 7 की आप शेप देख लो। अगेन 2 स्ट्रेट लाइन, हाँ बट जी। 1 इज स्लैंट। 2 के बारे में मैं एक बात और बोलूंगी, 2 और 7 ये लोग अपनी पास्ट लाइफ को नहीं छोड़ते। इनके साथ अगर किसी ने कुछ कर दिया तो ये कभी भूलते नहीं है। पास्ट लाइफ लाइक इट कम्स इन अ जैसे 2 की भी pattern, शेप वो ऐसे जाती है, वो आगे जाता है लेकिन वो फिर से पीछे चला जाता है, वो फिर से बैक आ जाता है। एंड सेम विद 7, Yes. ऐसे। एंड सेम विद 7, इट कम्स बैक एंड देन हाँ, गोस बैक अगेन। 7 के साथ अगर कुछ 20 साल पहले हुआ था वो भूलेगा नहीं। इसने मेरे साथ ये किया था, मेरे जीवन में ये घटना हुई थी, मेरे जीवन में वो घटना हुई थी। 7 इज ऑल पास्ट। 4, 7, 8 कार्मिक नंबर्स। बट एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे 7 नंबर को हम केतु से कनेक्ट करते हैं, हाँ जी। तो केतु का तो काम होता है कट करना, मतलब कैंची। कॉर्ड्स कट करना। कैंची। हाँ, कैंची, मतलब वो आपको रूट, जड़ कट करती है। तो मतलब ऐसा कैसे कि आप पास्ट से भी जुड़े हुए हैं और कैंची होते हुए भी आप। तो केतु की अगर हम बात करते हैं तो केतु जो है 7 नंबर है। ये क्या है? डिटैचमेंट। केतु क्या है? अध्यात्म। केतु क्या है? मोक्ष। केतु क्या है? जड़। केतु है हमारे सिर की चोटी। तो केतु क्या है कि केतु काटता है। कुंडली के जिस भी भाव में बैठेगा केतु, वो उस भाव के उन फलों से व्यक्ति को वंचित करता है। ये केतु है। तो 7 नंबर जो होता है वो कुंडली के किसी भी भाव में बैठेगा तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रेड्स देने हैं वो उस भाव से चीजों को जो है वंचित करता है। तो केतु की अगर हम बात करते हैं, 7 पास्ट नहीं भूलता। 7 के साथ अगर कुछ गलत हुआ है कभी तो वो उसको लाइफ लॉन्ग याद रहता है। वो अपने पास से मूव ऑन नहीं कर पाता। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अदरवाइज इनसे अच्छा कोई रिसर्चर नहीं है, इनसे अच्छा कोई साइंटिस्ट नहीं है, इनसे अच्छा कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवा सकता।
अध्यात्म में अगर कोई इन डेप्थ लेके जाता है तो वो केतु है। एक धार्मिक व्यक्ति जो है वो फिर भी कभी हो सकता है कि लाइफ में एक आध स्टेप ऊपर नीचे चला जाए, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी नहीं जा सकता। तो केतु साथ आपको spiritual अध्यात्म देता है। मुझे लगता है, मैं इस नंबर को बहुत शुभ मानती हूँ, क्योंकि 7 नदियां हैं, 7 समंदर हैं, 7 फेरे हैं, तो मैं इसे शुभ मानती हूँ। और मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि मैं सभी नंबर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। चाहे वो 4 है, 4 भी तो इतना कुछ देके जाता है, इसी तरह 7 भी देके जाता है। बस आपको पता होना चाहिए जब मेरे केतु की महादशा आ रही है तो मुझे क्या करना है, जब मेरी केतु की अंतर्दशा आ रही है तो मुझे क्या करना है, और जब मेरा पर्सनल ईयर 7 आ रहा है तो मुझे क्या करना है। जब मेरी एज का टोटल जो भी करंट रनिंग ईयर है आपका, जैसे सपोज किसी ने 32 कंप्लीट किया और 33 रनिंग है, तो 33 के ट्रेड्स भी वो उस साल देके जाएगा। तो अगर आप सपोज 34 में है तो डेफिनेटली केतु के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, जहां आपको ये पता होगा कि आपका कौन सा रनिंग ईयर चल रहा है, उसका टोटल भी हमें जीवन में बहुत कुछ देके जाता है। अब बात करते हैं शनि की, शनि के शेप की। अब ये क्या है, 8, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पोटेंशियल। जीवन में देता है तो इतना देता है, और ये शनि शनि चलता है ये नंबर। अगर आप इस नंबर के साथ इम्पेशेंट हुए तो आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में रेस्टलेस हो जाओगे। तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना, शनि सिखाता है पेशेंस, क्योंकि शनि देता ही लाइफ में लेटर ईयर्स में है। शनि का जो राइज एंड शाइन पीरियड है वो 35 से 42 है, यानी कि 35 से 42, जब वो पीक पर जाता है। राइट। जैसे राहु का इम्पैक्ट 42 के बाद बहुत कम हो जाता है, मांगलिक का इम्पैक्ट 28 के बाद कम हो जाता है, शनि का इम्पैक्ट जो है वो 35 से वो देना स्टार्ट होता है। शनि शनि देता है। मोदी जी को देख लीजिए आप, 8 पे, 8 अंक पर है पूरा। तो शनि शनि चलता है, शनि धीरे धीरे चलता है। और ये वो चींटी है जो बिना शो ऑफ के, बिना शोर मचाए, चमक के, अनलेस वन चढ़ेगा, धीरे 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 पहाड़ पे शनि शनि चढ़ता है, और एक दिन पूरे विश्व में नाम रोशन करता है। शनि, राहु भी राजा से रंग को बनाता है, शनि भी राजा से रंग को बनाता है। ओके। शनि अगर अच्छा है तो 7.5 में बहुत कुछ देखे जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ शनि से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ढैया और 7.5 में बहुत कुछ देता बट अगर शायद जैसा कि आपने कहा, अगर 7.5 में हम वो सारी चीजें करें जो शनि को पसंद है या जो करनी चाहिए, तो शायद वो जाते जाते आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखिए 7.5 के 3 चरण होते हैं। 7.5 का एक पहला चरण होता है, 7.5 का एक दूसरा चरण होता है, 7.5 का एक तीसरा चरण होता है। पहले चरण में बहुत ज्यादा लाइफ में उथल पुथल होती है, सेकंड चरण थोड़ा टफ होता है, तीसरे चरण में शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो वो जाते जाते आपको बहुत कुछ दे के जीवन में जाता है। सिमिलरली ढैया 2.5 साल का पीरियड होता है। आप लोग डरो मत, शनि सिर्फ लाइफ में वो फियर्स देता है 7.5 और ढैया में जो इवेंट्स हमारे जीवन में कभी होने ही नहीं होते, अनलाइक राहु। तो अगर हम अब 9 अंक पर आते हैं, जो हमारी आखिरी शेप रह गई थी, 9 का अंक क्या है। अब 9 क्या है, एक कोकोनट पर्सनालिटी है, बाहर से जितनी हार्ड दिखती है अंदर से उतनी सॉफ्ट है। लोगों को लगता है इनको बहुत गुस्सा आता है, बट एक्चुअली इनका गुस्सा जो होता है ना वो बबल की तरह होता है, वो एक ही सेकंड में शांत भी हो जाता है। अब जैसे अनलेस 6, मैंने आपको बताया था 6 जमीन पर बैठा हुआ है, उसका जो पेट है शुक्र का वो बहुत बड़ा है, मनी बैग है। 9 का जो मनी बैग है वो अध्यात्म ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वो बाद में अपना पेट भरेगा, पहले दुनिया का भरेगा। कंपैशन है, ह्यूमैनिटेरियन है। और एक्सेस 9 जो है दोस्तों, कभी भी 9 को आप ओवर एक्टिवेट मत करना। आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपकी आंखें लाल रहने लगेंगी, आप एजिटेट रहेंगे, आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में भी रहेंगे, आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा रिएक्शंस में भी रहेंगे। तो 9 को आप ओवर एक्टिवेट मत कीजिए। बट 9 एक कोकोनट पर्सनालिटी है, बाहर से जितना हार्ड दिखता है अंदर से वो उतना ही सॉफ्ट है। और 9 जो है वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है ना, अनलाइक 6 जितना मेटीरियलिस्टिक है, 9 उतना स्पिरिचुअल है। लेकिन 6 हेल्पिंग बहुत है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 1 और 9 की शेप की बात करी। तो दोस्तों आप देखिए आपके नंबर की कौन सी शेप है, आप चेक कीजिए आपका मूलांक का क्या शेप है, आपके भाग्यांक का क्या शेप है, और आपके कुआं नंबर का क्या शेप है। और फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से कुछ रेजोनेट कर रहा है। दोस्तों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप पेन पेपर लीजिए और अपने नंबर्स खुद कैलकुलेट कीजिए।
और उनके रिजल्ट्स जो है आप हमसे शेयर कीजिए। और सच में नंबर्स जो होते हैं मैजिकल होते हैं, हमारी लाइफ में सारा मैजिक करते हैं ये नंबर्स। आप इन नंबर्स को बस यूज करना जानिए कि किस टाइम पर मुझे क्या यूज करना है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर की बात मैं आपसे करती हूँ, कर्मांक की। कर्मांक होता है हमारी लाइफ का पर्पस, जिस पर्पस के लिए हम इस धरती पर आए होते हैं, जो हमारी लाइफ का सोल पर्पस होता है। कर्मांक निकालते कैसे हैं? कर्मांक निकालते हैं मूलांक प्लस भाग्यांक। सपोज किसी व्यक्ति का मूलांक 3 है और भाग्यांक 4 है, तो आपका कर्मांक आ गया 7 पर। वही मेरा पर्पस है। अब इस व्यक्ति का जिसका 7 कर्मांक है, तो उसकी क्या पर्सनालिटी है? अध्यात्म, स्पिरिचुअल, वही उसका सोल पर्पस है। जब आपको ये पता चल जाए कि आपके सोल का क्या पर्पस है, आपको ईश्वर ने धरती पर क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, किस काम के लिए भेजा है, क्या दायित्व आपको निभाने हैं, क्यों आए हैं आप कर लीजिए वो काम। और आपकी सोल को जिस दिन एनरिचमेंट, फुलफिलमेंट, एनलाइटमेंट मिल गई, उस दिन आप देखिए आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स आधी भी नहीं रह जाएंगी। आपको सोल का पर्पस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लोगों को मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ, न्यूमरोलॉजी से जितनी आपकी करियर की सटीक प्रिडिक्शंस आती हैं, उतनी किसी नंबर से, किसी और विद्या से नहीं आती हैं। आपका भाग्यांक जितना बेस्ट आपका करियर प्रोफेशन डिसाइड करता है, उतना कोई नंबर नहीं करता। जितना आपका बैक बेंचर नंबर आपके करियर के बारे में बताता है कि आपको इस प्रोफेशन में जाना है, आपको उस प्रोफेशन में जाना है, उससे बेस्ट कोई नहीं बताता। अब आप मेरे से पूछेंगे कि बैक बेंचर नंबर कैसे निकालते हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ के लास्ट के 2 नंबर्स का टोटल इनटू सिंगल डिजिट आपके जीवन का बैक बेंचर नंबर होता है। आप अपना बैक बेंचर नंबर कैलकुलेट कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपका बैक बेंचर नंबर क्या है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपके बैक बेंचर नंबर के हिसाब से आपको अपनी लाइफ में कौन से प्रोफेशंस जो हैं वो चूज करने होते हैं। जिससे कहते हैं सोल पर्पस ऑफ लाइफ, कि आपकी सोल जो यहाँ पर आई है धरती पे, हाँ उसका जी। मेन पर्पस क्या है? हाँ जी। या आप बच्चे जैसे हैं, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं 10th में 12th में, उनको ये रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, तो क्या ये नंबर्स उनको भी हेल्प करते हैं, ये जो बिल्कुल। कर्मांक है, कि उनको आगे लाइफ में कौन सा पाथ चूज करना है? जो देखिए वो पर्पस है जो कर्मांक है, जी, जो करियर है वो भाग्यांक और बैक बेंचर नंबर। मतलब ऐसे किस बैक तरह से बेंचर से निकाल सकते हैं और भाग्यांक से निकाल सकते हैं आप करियर। क्या किसी को भी अपना करियर ऑप्शन उन्हीं चीजों में से चूज करना चाहिए जो उनके काफी हेल्प सोल करता है, पर्पस में आते हैं, जो उनके कर्मांक में आते हैं? काफी हेल्प करता है। अगर आप अपना जो प्रोफेशन है आप अपने भाग्यांक और बैक बेंचर के हिसाब से चूज करते हैं, तो काफी हेल्प होती है आपको। आप लाइफ में काफी, क्योंकि आप बहुत अच्छा करते हैं, आपके सोल का पर्पस वही होता है। और वो चीजें पीयूष जी, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलूंगी, वो चीजें उनका प्रोफेशन नहीं होती, उससे पहले वो उसका पैशन होती है। ट्रू। वो प्रोफेशन ना सही होके आप लोगों का पैशन होता है। और जो चीज हमारा पैशन होती है ना, उसको जीवन में ना हम बहुत अच्छे से करते हैं, तो उसमें कई बार हम ऐसा पूरा हार्ट एंड सोल जी, देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको इंटरनल इंस्टिंक्ट आता है कि मुझे ये चीज करना मैं बहुत इसी चीज पसंद के है, लिए बनाऊं, तो प्रोफेशन कभी अलग हो जाता है और पैशन अलग हो जाता है। क्या किसी का पैशन और प्रोफेशन एक हो? तो वो ऐसा बहुत हो सकता है? बिल्कुल होता है, और वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ओके, वो सो बहुत जो हमारा successful- सोल पर्पस है, ये उसको फाइंड आउट करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। एंड आई थिंक आप सबको ये निकालना ज़रूर चाहिए, बिकॉज आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका मान लीजिए लाइफ का पर्पस है सर्विस, तो आप सर्विस तो किसी भी तरह से कर सकते हैं, लोगों की सेवा करना या जो भी है। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हमारे व्यूअर्स को बताया है, एंड आई थिंक यू मस्ट टेक आउट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे लूँगी वान्या जी, कि पर्सनल ईयर जो है वो क्या होता है? आपने थोड़ा सा हमें नटशेल में बताया था, थोड़ा सा प्लीज उसको विस्तार से बताएं। और 1 to 9 पर्सनल ईयर जो है हमें क्या देता है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि पर्सनल ईयर क्या होता है, और पर्सनल ईयर 1 to 9 जो है हमें जीवन में क्या देके जाता है। पर्सनल ईयर होता है जो हमारा ईयर ऑफ बर्थ है, उसको हम करंट ईयर से रिप्लेस करते हैं। अब इसकी एक प्रॉपर जो है वो कैलकुलेशन होती है। तो किसी व्यक्ति का अगर डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 2002, तो 11 नवंबर 2002 में आप 2002 को 2025 से रिप्लेस करेंगी। तो 11 का हो गया 2, नवंबर का हो गया 2, तो 2 + 2 4,
प्लस इसमें हमने 9 और ऐड कर दिया तो 2025 हो गया, तो 9 + 4 जो है 13 हो गया, 13 से 4 बन गया, तो पर्सनल ईयर 4 आ गया। सिंपल आपको अपने ईयर ऑफ बर्थ को जो है करंट ईयर से रिप्लेस करना है यहाँ पर। ओके। तो अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कि आप पर्सनल ईयर 1 पर आते हैं, जो भी साल आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो आप उस टाइम कुछ नया बंगला ले सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, न्यू बिगनिंग्स हो सकता है, नई नौकरी लग सकती है। पर्सनल ईयर 2 पर आते हैं तो वो साल आपको काफी ज्यादा इमोशनल करता है, थोड़ा स्ट्रेस देता है, थोड़ा एंग्जाइटी दे देगा, हो सकता है आपका मूड स्विंग भी जो है उस टाइम पर बढ़ जाए। वहीं अगर बात करते हैं पर्सनल ईयर 3 की, 3 जो होता है इस साल हमें बहुत सारी स्पिरिचुअल जर्नीज करवाता है, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस कराता है। मैं पर्सनल ईयर 3 को हमेशा यही एडवाइस करती हूँ कि इस साल आप कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो। पर्सनल ईयर 4 जो है अप एंड डाउन देता है, तो उस टाइम में हम व्यक्ति को हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप किसी भी नई चीज में जो है हाथ मत डालो। इस साल जो है आप कुछ भी नया मत करो, आप कोई नया घर मत लो या नई गाड़ी मत लो, इस साल आप कुछ भी मत करो। पर्सनल ईयर 5 बहुत ट्रैवलिंग कराता है, नींद कॉम्प्रोमाइज करता है, ये लोग सोते कम हैं, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पर। पर्सनल ईयर 6 काफ़ी अच्छा होता है। पर्सनल ईयर 5 जो है लाइक कंसीविंग में भी हेल्प करता है, जिन फीमेल्स का बेबी नहीं हो रहा होता, तो 5 जो है 5 पर्सनल ईयर 5 में ये लोग ट्रैवल तो बहुत करते हैं बट कंसीव भी कर लेते हैं। पर्सनल ईयर 6 जो है सबसे अच्छा होता है, लग्जरी देता है, बहुत कुछ देके जाएगा लाइफ में। उस साल आप अपने घर का कुछ इंटीरियर्स भी करवा लेते हो। पर्सनल ईयर 7 अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, लोगों से काटेगा, आइसोलेशन देगा, डिटैचमेंट देगा, रिसर्चेज में लेके जाएगा। उस टाइम पर मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ ऑकल्ट साइंसेज में अच्छा कर लो, चाहे वो आप स्पिरिचुअलिटी में कर लो, आप एस्ट्रोलॉजी में कर लो, न्यूमरोलॉजी में कर लो, रिसर्च कर लो, केमिकल रिलेटेड कुछ कर लो, केतु से जुड़े आप काम कर लो। पर्सनल ईयर 8 डिलेज देता है, मेहनत बहुत कराता है, बहुत मेहनत कराता है, पर शनि देता भी है। इनफाइनाइट पोटेंशियल जो होती है वो शनि के अंदर होती है। शनि जो है हमें लाइफ में मनी भी देता है। पर्सनल ईयर 9 की अगर हम बात करते हैं तो आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होते हैं, बट कई बार पर्सनल ईयर 9 में हमने ऐसा भी पढ़ा कि कोई अपना जाता है। बहुत सारे, मेरा एक क्लाइंट था, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ, उसका पर्सनल ईयर 9 चल रहा था, तो उस टाइम पर तो मैंने उसको नहीं बोला, लेकिन पर्सनल ईयर 9 कई बार किसी अपने को छीन लेता है हमसे। तो कुछ टाइम बाद उसने मुझे कॉल करके बताया, लाइक जिस मंथ मेरी उससे बात हुई, अगले मंथ उसने मुझे बताया कि उसके फादर इन लॉ की डेथ हो गई। तो पर्सनल ईयर 9 काम तो बहुत करता है पूरे, लेकिन एंडिंग साइकिल है, आरंभ से अंत तक। 9 जो है आखिरी साइकिल है न्यूमरोलॉजी की। 9 में एक बहुत खास बात है, 9 के टेबल को आप कहीं से भी ऐड कर लो वो 9 पर ही आती है। राइट। 9 भी 9 पर आता है, 18 भी 9 पर आता है, 27 भी 9 पर आता है। तो पर्सनल ईयर 9 जो होता है वो हमें लाइफ में बहुत कुछ दे के जाता है। जैसे 1 न्यू बिगनिंग्स है, तो आरंभ से अंत तक, वो अंत है तो ये आरंभ है। कहते हैं ना, हर काली रात के बाद एक सवेरा आता है, सुबह होती है, तो ये वही चीज है। लेकिन यहाँ पर 9 काली रात नहीं है, यहाँ पर मैं करेक्ट कर दूं, आरंभ से अंत तक के लिए मैंने ये जो है आपको बताया कि हर काली रात के बाद एक सुबह आती है। 9 हमारे बहुत सारे रुके हुए काम पूरे करता है। बहुत चीजें हम बहुत सालों से लेने की सोच रहे होते हैं, तो 9 हमें वो भी बहुत कुछ कंप्लीशन पे कंप्लीशन देता है, कंप्लीशन देता है। बिल्कुल। अच्छा वान्या जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है, कई बार मेरे साथ भी हुई है एंड आई एम श्योर आप सभी के साथ भी हुई होगी। हमें रैंडमली कभी कभी कोई नंबर्स दिख जाते हैं। हाँ जी। कभी कभी नंबर्स के कॉम्बिनेशन दिख जाते हैं। हम कहीं ड्राइव कर रहे हैं या सोकर उठे हैं और घड़ी की तरफ देखते हैं तो कई बार एक पैटर्न ऑफ नंबर हमें नजर आता है। तो ये क्या होता है? कि अभी हमने सोल पर्पस की बात की थी, कर्मांक की बात की थी, तो दोस्तों मैं आप लोगों से सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि आपको कौन से नंबर्स दिखते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि नंबर्स का दिखना मात्र एक कोइंसिडेंस नहीं है। इस नंबर का पर्पस ये होता है कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। आप कहीं किसी गाड़ी का नंबर देखते हैं, आप किसी हाउस का नंबर देखते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जिस सेक्टर में रहते हैं, जिस फ्लैट में रहते हैं, जो ब्लॉक में रहते हैं, हर चीज यूनिवर्स ने आपको दी है। और बहुत बार आप चेक करना, एक ही फैमिली में, दोस्तों आप ये एक चीज जरूर कैलकुलेट करना कि एक ही फैमिली में बहुत सारे कॉमन नंबर्स होते हैं, कॉमन मूलांक होंगे,
कॉमन भाग्यांक होंगे, कॉमन कुआं नंबर्स भी होंगे। कोई भी नंबर जो होता है कोइंसिडेंस नहीं होता। आप रात को अचानक से उठते हैं, उस टाइम पर जो आपके मोबाइल में टाइमिंग आ रहा होता है वो 3:33 आ रहा होता है। घड़ी का टाइम, गाड़ी का टाइम, अचानक से मुझे क्यों दिखा किसी गाड़ी पर 333, 111 मुझे क्यों दिखा? हर नंबर का एक मीनिंग होता है। जहां पर मुझे 111 दिख गया, अचानक से आप देखते हैं 111 दिखा, घड़ी में दिख गया, गाड़ी में दिख गया, फ्लैट में दिख गया, और दोस्तों बहुत बार आपको दिखता होगा, इट्स वेरी कॉमन। इसका मतलब ईश्वर क्या कह रहा है? कुछ नया परिवर्तन जीवन में आने वाला है। एक नए आगमन की सूचना जो है ईश्वर आपको आपके जीवन में दे रहा है। यहीं आपने 222 देख लिया, इसका मतलब आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है, आप अननेसेसरी ओवर टेंशन ले रहे हैं, ओवर एंग्शियस हो रहे हैं। यू नीड टू वर्क ऑन योर इमोशनल नेचर। 333 अध्यात्म की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन एक बात पॉडकास्ट के शुरुआत में मैंने आपको बोली थी कि 333 जो होता है इंसान को बहुत ज्यादा रेस्टलेस भी बना देता है। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं। ज्ञान का एक्सेस, अति। अब 444, काइल ग्रे की एक बुक में पढ़ रही थी, एक इंटरनेशनल ऑथर है जिसने नंबर्स पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 444 मतलब होता है 1 लाख एंजल्स आर सराउंडिंग यू। उस टाइम पर एक्सेस ऑफ राहु एक्टिवेशन, राहु को ओवर एक्टिवेट भी हमें अपने जीवन में नहीं करना। 555 लग्जरी देता है लाइफ में, ट्रैवलिंग बहुत कराता है, नींद कम आती है। 666 एक्सेस ऑफ वीनस इनटू योर लाइफ। 777 केतु को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रखा है। जाइए कहीं बाहर घूमिए, लोगों के साथ सोशल होइए, लोगों के साथ बात कीजिए, अकेले मत रहिए, रिसर्चेज में और ज्यादा जाइए। इतना दुनिया से कट के रहने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। 888 एक्सेस ऑफ शनि बहुत ज्यादा मेहनत करा रहा है लाइफ में, आपको बता रहा है कि आपके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है, जीवन में बहुत कुछ करने की पोटेंशियल आप अपनी लाइफ में रखते हैं। 999 रुके हुए सारे काम पूरे, मंगल ही मंगल। जीवन में क्या होने वाला है? सब कुछ मंगल, तो आप खुश हो जाइए। तो ये नंबर्स के मीनिंग्स होते हैं, और यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करता है। कई बार यूनिवर्स डायरेक्ट भी कम्युनिकेट करता है। जब भी आप लोगों को ये नंबर्स दिखते हैं, आप आंखें बंद कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स बोलिए, ग्रैटिट्यूड बोलिए और अपनी विश मांगिए। फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके काम पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। अब बताना दोस्तों, आपको कौन से नंबर्स दिखते हैं? सो जैसे आपने बताया कि ये एंजल्स होते हैं, ये गॉड की तरफ से सेंड होते हैं, तो क्या हम इनको एंजेलिक नंबर्स भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ये मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं, और ये हमें हमारे पर्पस, करंट इवेंट्स के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 111, तो कुछ नया हमारे जीवन में आने वाला है, कोई नया आरंभ है। सो ये एक हिंट है, ये होने वाला है, इनडायरेक्ट इंडिकेशन है। और बहुत बार पीयूषी जी बहुत सारे और भी सिंबल्स होते हैं। जैसे आपको बटरफ्लाईज उड़ती दिखती हैं, अचानक से मंदिर में घंटियां बजती दिखती हैं। आप देखेंगे कि अचानक से आपके हाथों में कोई फेदर आ गया, आप देखेंगे कोई भी बर्ड फेदर आ गया। इवन आपको पता है उस फेदर के कलर का भी मीनिंग होता है। आपको अचानक से एकदम फ्रेग्रेंस सी आई, कहीं आप जाते हो, किसी जगह की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, हीलिंग बहुत पॉजिटिव होती है, वाइब्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है। आप कहीं भी गए, आपको अचानक से एक फ्रेग्रेंस आई, आपको अचानक से विंड चाइम्स बजने की आवाजें आई। ये सारे शुभ संकेत होते हैं हमारे जीवन में। हमें इन नंबर्स को अपनी एनर्जी से, अपनी हीलिंग से इनको आइडेंटिफाई करना है दैट समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन इन माय लाइफ वेरी सून, वेरी सून। तो आप देखिए कि एंजल्स आपको क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप अचानक से देखते हैं पूरे 2 बर्ड्स आपके साथ, ट्विन बर्ड्स आपके साथ आके बैठ गए, आपके टेरेस पर 2 पिजन्स आपके साथ आके बैठ गए, बहुत सारे पक्षी आपके घर में आ गए, अचानक से कोई बर्ड आपके घर में आ गया। आप अचानक से देखते हो कि किसी ने आपसे कुछ पूछा, और जैसे लेट से मैंने आपसे कुछ पूछा या आपने मुझसे कुछ पूछा, इमीडिएटली आप उस टाइम पर मंदिर की घंटियां बज गई,
ये यूनिवर्स का साइन है कि आपका काम पूरा हो। ये हम प्रश्नावली में भी लगाते हैं, ज्योतिष में, प्रश्न कुंडली में। सो वान्या जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ में डे टू डे जो भी हमारे आसपास घटित हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई पर्पस है। जरूरत है आपको कॉन्शियस रहने की और ध्यान से ऑब्जर्व करने की कि हो क्या रहा है, और अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाना, पावर्स को डेवलप करना। थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कीजिए दोस्तों। आपको जीवन में सभी घटनाओं का आभास होने लगेगा। थर्ड आई चक्रा यहाँ पर होता है। और मैं हमेशा आप सभी को बोलती हूँ कि आप अपने ऑरा को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखिए। अगर आप फीमेल हैं तो आप बिंदी लगा के रखिए, अगर आप मेल हैं तो आप तिलक जरूर लगा के रखिए। इससे आपको कोई भी नेगेटिव अटैक्स नहीं होंगे, साइकिक अटैक्स नहीं होंगे, आपका ऑरा जल्दी से लो नहीं होगा। वान्या जी, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस कर रहे हैं, बट आज के दौर में ये सब चीज़ें इतना होती नहीं है, इतना देखने में नहीं मिलती है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे जी, वो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपने बताया कि अगर आपको 2 पिजन दिख रहे हैं, आपको घर में बटरफ्लाई दिख रही है, अगर कौवा आपको आपके वेरांडा में या कहीं आसपास बोल रहा है, तो इस हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीज़न होता है। और अगर ये हो रहा है तो ऐसा होने वाला है। ऐसा वो बहुत यूज्ड टू थे इन सब चीज़ों से, बहुत ही ऑब्जर्वेंट थे। और हम आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं इस साइंस को, जो कि इतने टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई है, भूलते चले आ रहे हैं। देखिए हमारा यूथ जो है ना, वो इसको ऑर्थोडॉक्स और सुपरस्टिशन कहता है। राइट। देखिए मानो तो माँ गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है। सो बहुत हमें जो है जरूरी है इस साइंस को पहचानना। इंट्यूशंस बहुत अच्छी वर्क करती है। अगर आपका ऑरा अच्छा है, आपकी एनर्जी अच्छी है, आपकी हीलिंग पावर्स अच्छी हैं, तो आपको सारी घटनाएं दिखेंगी, आप समझ पाएंगे चीज़ों बिल्कुल को। बिल्कुल सही बोला आपने। एक चीज़ आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करिए कि ये सपोर्ट नंबर जो होता है, ये क्या चीज़ होती है? सपोर्ट नंबर और हिडन नंबर, क्या ये एक ही चीज़ है या 2 अलग अलग चीज़ें हैं? देखिए पीयूषी जी, सपोर्ट नंबर्स और हिडन नंबर्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा मीनिंग होता है। हमने डेट ऑफ बर्थ देखी, हमने देखा ये नंबर मिसिंग है, बट क्या हमने कभी देखा कि वो नंबर हो सकता है मुझे इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा हो? अब हम लोग देखते हैं कि ये नंबर तो है ही नहीं हमारे जीवन में, इस नंबर का कंप्लीट लैक है हमारे जीवन में। एक डेट ऑफ बर्थ से मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझाती हूँ। हमने फिर से वही डेट ऑफ बर्थ उठाई, 11 नवंबर 2002। अब 11 का टोटल आया 2 पर। हालांकि ये मास्टर नंबर है, न्यूमरोलॉजी में हम 11, 12 और 11, 22 और 33 को टोटल नहीं करते हैं सिंगल डिजिट में। तो 11 नवंबर, 2 + 2 4। अब आप डेट ऑफ बर्थ देखिए 11 नवंबर 2002, आपको तो लगेगा इसमें तो सारे ही नंबर मिस है जी, ये पूरी डेट ऑफ बर्थ ही 1 और 2 पे खेल रही है, राइट। लेकिन अगर आप 11 को देखते हैं 2 पर आती है, नवंबर को आप लेते हैं तो वो भी 2 पर आता है, तो 4। इस इंसान की लाइफ में 4 नंबर का बहुत बड़ा रोल है, इन्फ्लुएंस और आप 2 + 2002 को ऐड करेंगे तो 6 आया। बिल्कुल। तो इसको 6 की भी सपोर्ट मिल रही है, इसको 4 की भी सपोर्ट मिल रही है, और आप अगर इसका डेट और ईयर भी लेते हैं तो भी आपका 6 पर आएगा। तो कहीं ना कहीं 4 और 6 इसके हिडन और शैडो नंबर्स हो गए। तो इसकी लाइफ में राहु भी एक्टिव है और वीनस भी एक्टिवेटेड है। और आप डेट ऑफ बर्थ तो देख के आपको समझ ही नहीं आएगा, आप कहेंगे 1 और 2 है सिर्फ। ऐसा नहीं होता। हिडन नंबर्स और शैडो नंबर्स जीवन में बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करते हैं। दोस्तों आप इसे अपनी लाइफ में आजमा के देखिएगा और हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ, मिरर नंबर्स क्या होते हैं? मतलब क्या किसी नंबर का रिपीटेशन मिरर नंबर कहलाता है, या शैडो नंबर से कहीं ना कहीं ये मैच करते हैं? देखिए मिरर नंबर्स होते हैं 12-12 या फिर 12-21, इनको हम मिरर नंबर्स कहते हैं। जब ये सेम नंबर्स हमें दिखते हैं, आपको मोबाइल में दिखते हैं, आपको गाड़ी में दिखते हैं, कोइंसिडेंटली कहीं भी आपकी लाइफ में अगर ये नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि 12-12 आ गया, जैसे कि 12-21 आ गया, 21-21 आ गया, रिवर्स नंबर्स होते हैं। हाँ, रिवर्स ऑर्डर में भी आ सकता है। मिरर, उसकी पर मिरर इमेज हो गया, तो उसकी मिरर इमेज आ गई। तो इन नंबर्स का भी कई बार, बहुत बार ये आप देखेंगे कि ये हमारे मूलांक भी होते हैं, ये हमारे भाग्यांक भी होते हैं, और इन्हीं की परछाइयां हमें जीवन में दिख रही होती हैं। तो इसको मैं बहुत ऑस्पिशियस मानती हूँ। और इस टाइम पर भी आप हाथ जोड़ के ईश्वर से अपनी विश मांग सकते हैं और एंजल से अपनी विश मांग सकते हैं जी। वानी जी, पर्सनालिटी नंबर क्या चीज होती है? पर्सनालिटी नंबर जो होता है पीयूषी जी, एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी को उसकी लाइफ में डिफाइन करती है। उसका जो होता है एक
फॉर्मूला होता है। पर्सनालिटी नंबर हम निकालते हैं कि जो हमारा पूरा नेम है उसमें जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनका टोटल, उनकी जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है उनका टोटल। जैसे कि वॉवल्स हैं AEIOU, तो A to Z में आप वॉवल्स को निकाल दो तो जो जितने भी अल्फाबेट बच गए उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। आपके नेम के अंदर जितने भी कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं उनका टोटल जो होता है वो पर्सनालिटी नंबर होता है और वो इंसान की पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। ओके, मिसिंग नंबर्स या जो आपने बताया कि जो हमें लग रहा है कि हमारे ग्रिड से मिस हैं, लेकिन वो एक्चुअली कहीं ना कहीं शैडो या हिडन नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। सो और जो नहीं होते हैं उनके आप रेमेडीज करके उनको लाइफ में ला सकते, उनकी रेमेडीज हम कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग अंधाधुंध इधर उधर देखकर और उसकी रेमेडीज फॉलो करने लगते हैं। सो क्या इसके लिए भी बहुत कैलकुलेशन करना जरूरी है? मैं ऐसा बिल्कुल बोलती हूँ कि ब्लाइंडली आप अपने मोबाइल नंबर को किसी नेम पर मत लाइए, अपने नेम को किसी पर्टिकुलर नंबर पर मत लाइए। आप ये जरूर चेक करें कि कुंडली में वो ग्रह कैसा है, लगन में कैसा है, नवमांश में कैसा है, चंद्र कुंडली में कैसा है, सूर्य कुंडली में कैसा है, केपी सिस्टम में कैसा है, राशि चार्ट में कैसा है, नाड़ी नक्षत्र में कैसा है। जो 16 कुंडलियां जैसे आपकी कारकांश हो गई, षोडश वर्ग में जो हमारी 16 कुंडलियां होती हैं, दशमांश हो गया, उसमें वो प्लैनेट कैसे बैठा है, इसका पूरा एनालिसिस है, इसकी पूरी स्टडी है, इसकी पूरी रिसर्च और कैलकुलेशन है। आप वो देख के ही करें। जी, मोबाइल नंबर पर आती हूँ, या मोबाइल नंबर नहीं भी हो तो हमारे लाइफ की जो दूसरी चीज़ें हो गई, जैसे मकान नंबर हो गया या गाड़ी नंबर होगी। जी, तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स हैं जिनको किसी को भी अवॉइड करना चाहिए इन डिस्पाइट ऑफ एनी नंबर? मैं बोलूंगी कि 4, 7, 8 को अपने जीवन में ओवर एक्टिवेट मत कीजिए। राहु बहुत पैसा देता है, बिल्कुल ठीक बात है। अर्श से फर्श पर भी राहु ही लाता है। आपको एक बार तो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत अर्निंग्स हो गई, बट अगर आपकी कुंडली में आपका राहु अच्छा नहीं है तो आप बहुत बार देखेंगे कि इंसान लोन्स में चला जाता है, इंसान कर्जे में चला जाता है। आपको ये बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं कि कौन सा आपका ईयर चल रहा है, जो करंट ईयर है। लेट से एक बंदा 44 ईयर्स में चल रहा है, अब उसका राहु इतना ओवर एक्टिवेटेड है तो हम उसको जरूर बोलेंगे, क्योंकि 44 राहु एनर्जी पूरी एक्टिवेटेड है, तो उसको हम बोलेंगे कि उस साल बहुत ज्यादा रिस्क ना ले, क्योंकि अप एंड डाउन बहुत देगा वो नंबर। एक बंदा 19 ईयर्स ऑफ एज में चल रहा है तो बहुत एक्टिव होगा, एनर्जी बहुत अच्छी होगी, उस साल उसको फेम भी बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत हर चीज को भाग भाग के करेगा। तो आपका जो करंट ईयर है एज का वो भी मैटर करता है, आपका यूनिवर्सल ईयर बहुत मैटर करता है। जैसे 2025 का साल है, पर्सनल ईयर पे हमने बात करी, पर्सनल ईयर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब बात करते हैं अचीवमेंट नंबर की। अचीवमेंट नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेट प्लस मंथ से। किसी भी व्यक्ति का अगर डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 2002 तो 11 से 2 बना, नवंबर से 2 बना, तो डेट प्लस मंथ टोटल 4, ये हो गया व्यक्ति का अचीवमेंट नंबर। अचीवमेंट नंबर के हिसाब से जो होता है इंसान की पर्सनालिटी होती है। लोशु ग्रिड में आपके गोल्डन योग है, सिल्वर योग है, वो भी मैटर करता है। कहीं आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई कार्मिक पैटर्न तो नहीं है, कहीं आप कोई कार्मिक नंबर तो नहीं लेके पैदा हुए हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, कार्मिक नंबर्स होते हैं आपके 13, 14, 16, 19। अब 13 क्या होता है कि इंसान ने कुछ पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में कुछ हेरा फेरी की होती है, कुछ ऐसी चीज की होती है जो नहीं करनी होती। 14 क्या होता है? फ्रीडम का अब्यूज किया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली वो नहीं निभाई। 16 अब्यूज ऑफ रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ईश्वर की अवहेलना, कुछ ईश्वर को नहीं माना, रहे मैं नहीं मानता, नहीं है ये। 19 अब्यूज ऑफ पावर, सीनियर पोजीशन, वेरी सीनियर पोजीशन, CEO, सबका ले ऑफ कर दिया, कितने लोगों का। अब जिनके घर चलते हैं, जिनकी गृहस्थी चलती है, तो कहीं ना कहीं कर्सेस तो लगते हैं और वो नंबर आगे लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और अगर हमने इस जन्म में भी ये नहीं समझा कि ये मेरा कार्मिक नंबर है, अगर मैं ये गलतियां दोबारा करूंगा तो ये नंबर मुझे अगले जन्म में फिर से मिलेगा, तो ये व्यक्ति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके जीवन में उसके कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं। अदरवाइज हमें बहुत लोगों के कर्सेस भी लगते हैं। सो
कार्मिक नंबर्स, ये जो अभी आपने नंबर्स मेंशन किए हैं, इसका मतलब ये पूर्व जन्म के कोई कर्म लेकर अपने आए जी, हैं जिन्हें बिल्कुल। इस लाइफ में सॉर्ट आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है, आप उसको मिसयूज मत कीजिए। जो जिस वजह से आपको ये नंबर मिला, अब एक बच्चा है, आप देखिए अगर वो पैदा ही लेट से पैदा होते ही ब्रेन ट्यूमर है, अब उस बच्चे की क्या गलती है, उसमें उसके कर्मों की क्या गलती है? तो मतलब कुछ पास्ट लाइफ से पास्ट लेके आया लाइफ ना, से लेकर आया है। तो पास्ट लाइफ से भी बहुत सारे डिजीजेस कैरी फॉरवर्ड होती हैं। ओके, सो इस लाइफ में कैसे वो इस कार्मिक पैटर्न से निकल सकते हैं ताकि अगली लाइफ में वो इसको रिपीट ना करें? इस लाइफ में वो ये गलतियां अगर नहीं करता तो वो इस कार्मिक पैटर्न से निकल जाता है। अब जैसे हम कर्सेस की बात कर रहे थे, तो मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में बताती ये हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन भी था कि ऐसे मतलब कौन से नंबर्स हैं जिनके ऊपर कर्स है, जिनको हम कर्स नंबर कहते हैं? जैसे किसी का सूर्य खराब है कुंडली में, जी। ठीक है, या किसी का 1 नंबर बहुत ज्यादा आ गया डेट ऑफ बर्थ में, तो उससे हो सकता है कि फादर का कर्स लगाओ पिछले जन्म में, लॉर्ड शिवा का कर्स लगाओ, गरुड़ का कर्स लगाओ, चंद्रमा में माता का कर्स लगाओ। वैसे माता कभी कुमाता कर्स नहीं होती है, हाँ, लेकिन चंद्रमा अगर नीच का होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ने पिछले जन्म में हो सकता है कि मदर के साथ अच्छा बिहेव ना किया हो, मदर की टेक केयर ना की हो, मदर को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाया, मतलब तो हर्ट बहुत ज्यादा किया। बहुत हर्ट किया। तो वो माँ तो नहीं देती पर ईश्वर तो देखता है ना सब देता है, कुछ। बिल्कुल। कुजा, कर्स ऑफ कार्तिकेय, या फिर विलेज दायती जो होता है, कुजा होता है मंगल। बुध में कर्स ऑफ यंगस्टर्स, कर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। गुरु में गुरु का कर्स, ब्राह्मण का कर्स, प्रीस्ट का कर्स, गुरु की निंदा, गुरु की चुगली, गुरु के साथ गलत करना। उसके बाद सुप्रा जो होता है, आपको इसको शुक्र भी कहते हैं, कर्स ऑफ विमेन, किसी गाय का कर्स, क्योंकि जो सफेद गाय होती है वो शुक्र का प्रतीक होती है और उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का भी वास होता है। शनि, कर्स ऑफ जो सोल्स चले गए, यम का, पीपल ट्री का कर्स, राहु सांप का कर्स, केतु किसी ब्राह्मण का कर्स, किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति का कर्स। तो ये सारे कर्सेस लगते हैं। सो वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अगर कि हम जीवन में लाइफ में किसी का कर्स ना लें। कहने की बात होती है बट कहीं ना कहीं जैसे दुआएं लगती हैं वैसे कभी कभी बद्दुआ, नजर, साइकिक अटैक्स भी यूनिवर्स में लगती हैं जी। सो जैसे 2025 मंगल का ईयर है, तो हर एक नंबर के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? क्या एक ऐसी रेमेडी जो उन्हें करनी चाहिए ताकि ये साल आराम से उनका निकल सके? देखिए अगर आप लिए तो एक हाँ जैसा जी। नहीं जाएगा। हाँ जी, 2025 की बात करते हैं तो पहले बस हम एक लास्ट चीज ये समझ लें कि पिनाकल साइकिल क्या होती है। जी। जैसे ज्योतिष में महादशा और अंतरदशा होती हैं, न्यूमरोलॉजी में पिनाकल और चैलेंज नंबर्स होते हैं। तो हर व्यक्ति की लाइफ में 4 पिनाकल साइकिल्स होती हैं। पहली पिनाकल साइकिल 30 इयर्स तक रहती है, दूसरी पिनाकल साइकिल 9 to 39, तीसरी जो है आपकी 39 से 48, और जो चौथी पिनाकल साइकिल होती है वो आपकी रेस्ट ऑफ योर लाइफ रहती है। पहली पिनाकल साइकिल आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट और मंथ का टोटल, हम एक डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं 2 नवंबर 2002, तो 2 प्लस नवंबर का 2, तो डेट प्लस मंथ कितना हो गया? 2 प्लस 2 4। सेकेंड पिनाकल साइकिल डेट प्लस ईयर, यहाँ हमने 2 नवंबर 2002 लिया था, तो 2 नवंबर से 2 और ईयर हो गया 2002, तो उसका टोटल हुआ 4, तो 2 प्लस 4 हुआ 6। ये हो गई मेरी दूसरी पिनाकल साइकिल। तीसरी पिनाकल साइकिल, फर्स्ट पिनाकल साइकिल और दूसरी पिनाकल साइकिल को ऐड करेंगे तो वो तीसरी। चौथी पिनाकल साइकिल मंथ और ईयर, यहाँ मंथ था नवंबर, ईयर था 2002, तो नवंबर को लिया 2 और ईयर को लिया 2002, तो मंथ को आपने ऐड कर लिया तो यहाँ नवंबर आया 2 और ईयर 2002, तो टोटल 6 पर आ गया जी। तो इस तरह से व्यक्ति अपने चारों पिनाकल साइकिल्स निकाल सकता है। उसमें जो नंबर्स आए कहीं वो मेलेफिक नंबर तो नहीं आ रहे, 4 7 8, व्यक्ति ये देख लेगा कि उसकी कौन सी पिनाकल साइकिल जो है उसकी लाइफ में चल रही है, वहां से उसको ये पता लग जाता है कि उसका आने वाला जो समय है वो कैसा चल रहा है। सिमिलरली एक आखिरी नंबर की मैं बात कर लेती हूँ, चैलेंज नंबर जी, जो हमें लाइफ में चैलेंजेस देते हैं। चैलेंज नंबर इज लाइक कि हमें पता लग जाएगा कि हमें इस नंबर से बचना है, ये हमें चैलेंज देता है, यही मेरी महादशा है, यही मेरी अंतरदशा है, यही चल रहे हैं। पिनाकल और चैलेंज का बहुत बड़ा रोल होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देती हूँ,
पहला चैलेंज नंबर कैलकुलेट करते हैं मंथ माइनस डेट से। माइनस करते हाँ जी, और इसमें नेगेटिव कुछ नहीं होता। अगर -3 है तो उसका मतलब 3 ही है, 3 है। -2 है तो उसका मतलब 2 है, और इसका आंसर 0 भी आ सकता है। 0 से घबराना नहीं है। 0 का मतलब होता है कम से कम चैलेंजेस। तो पहला चैलेंज नंबर होता है मंथ माइनस डेट। हमारी डेट ऑफ बर्थ थी 2 नवंबर 2002। दोस्तों आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मंथ माइनस डेट, तो हमारा मंथ 2 था और हमारी डेट भी 2 थी, तो 2 - 2 0 आ गया। सेकंड चैलेंज नंबर होता है ईयर माइनस डेट। तो अब हमारा 2002 था, उससे 4 हुआ, माइनस डेट, तो 2 हमारी डेट थी, 4 - 2 = 2। थर्ड चैलेंज नंबर होता है मंथ माइनस ईयर। अब यहाँ पर हमारा 2 - 2002 का 4, तो 2 - 4 = -2। मैंने बोला इसमें माइनस नहीं होता, तो 2 - 4 = 2। इसमें माइनस नहीं लेते। जो चैलेंज नंबर 3 है वो C2 - C1 है, यानी कि चैलेंज नंबर 2 माइनस चैलेंज नंबर 1। तो जो आपने अभी कैलकुलेट करा आप उसको माइनस करेंगे। लास्ट होता है मंथ माइनस ईयर, जो चैलेंज नंबर 4 है। मंथ था नवंबर, ईयर था हमारा 2002, तो आपका 4 - 2 या 2 - 4, आप कैसे भी कर लो, माइनस तो इसमें लेते ही नहीं है, बिल्कुल। तो वो आपका 2 आ 2 गया। आ रहा है। अब चैलेंज नंबर 1 जो होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है। चैलेंज नंबर 2 जो होता है वो हमारा एडल्टहुड और अर्ली एडल्टहुड होता है। चैलेंज नंबर 3 सबसे टफ होता है, इस नंबर को आप अवॉइड करें, यही हमारा मेन चैलेंज होता है। और चैलेंज नंबर 4 जो होता है वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है, आपको ये पता होना कि मेरी लाइफ में मेरा पिनैकल साइकिल क्या कह रहा है, मेरे कौन से चैलेंज नंबर्स हैं, कौन से मेरे जो हैं यहाँ पर मेरी लाइफ में मेरी पिनैकल साइकिल कौन सी चल रही है। पर्सनालिटी नंबर की बात करी, टोटल हमारे नेम में जितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एक्सप्रेशन नंबर, हमारे नेम में जितने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे नेम का टोटल। वहीं हार्ट डिजायर और सोल अर्ज नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे नेम में जितने भी वॉवल्स हैं वो किस किस नंबर पर आ रहे हैं उसका टोटल। आप उसमें पाइथागोरियन भी लगा सकते हैं टेबल, और उसमें शेल्डियन भी लगा सकते हैं। एक शेल्डियन में 9 नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपने सारे नंबर्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। वान्या जी, अभी आपने बताया कि चैलेंज नंबर 3 को आप अवॉइड कर सकते हैं, मतलब हाँ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेन चैलेंज होता है, वो हमेशा हमारी लाइफ में रहता है। सो अवॉइड करना मतलब मैं आप थोड़ा सा अवॉइड मतलब कि जब आपके चैलेंज नंबर 3 का टाइम चल रहा है, या उन नंबर्स को अपनी लाइफ में अवॉइड करना, उन डेट्स को अपनी लाइफ में अवॉइड करना, उस टाइमिंग को अपनी लाइफ में अवॉइड करना। किसी का 1 है तो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस 1 PM या 1 AM पे ना ले। अच्छा, टाइम भी इसमें मैटर करता है कि उस नंबर को आप अवॉइड करें कैसे भी करके। जैसे हम भारी अंक पे Date, कहते हैं हाँ जी, कि वही डेज उठाओ, वही डेट्स उठाओ। बहुत चीजें हैं, न्यूमरोलॉजी बहुत डीप है, बहुत डीप है। अब आप मंडे है नंबर 2 है, संडे है 1 है, वेंसडे है 5 है, ट्यूसडे है तो आपका 9 पर आता है, थर्सडे है 3 पर आता है, फ्राइडे 6 पर आता है, शनि का नंबर 8 पर आता है, सूर्य 1 पर आता है। आप अपने नंबर्स को पहचानिए। 1 की डायरेक्शन है ईस्ट, 2 की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, 3 की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, 4 की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, 5 की डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ, 6 की आपकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, 7 की आपकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, 8 की आपकी डायरेक्शन है वेस्ट, 9 की आपकी डायरेक्शन है साउथ। सो यानी कि जो आपका नंबर है उस डायरेक्शन में आप कुछ अपना समय बिताते हैं या उस डायरेक्शन में आप अपना इम्पोर्टेंट काम करते हैं, जैसे ऑफिस है तो ऑफिस का सेटअप वहां पर लगाना, हाँ, तो ये आपको और ज्यादा लाइफ में उन्नति देता है। अपनी डायरेक्शंस, अपने टाइमिंग्स, अपनी डेज और अपनी डेट्स को अगर आप यूज करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आखिरी सवाल पे मैं आपके आती हूँ जो आपने रेमेडीज का पूछा है। तो इस साल जो है 1 to 9 वाले आप क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं, और खाली इस साल ही नहीं, आप पूरी लाइफ जो है ये रेमेडीज कर सकते हैं। अगर आप 1 वाले हैं, नंबर 1, हमेशा पिता की रिस्पेक्ट करें, सूर्य को जल दें, अपने पास एक गोल्डन कलर का क्लॉथ जो है 10x10 का आप रख सकते हैं। आप एक वाइट पेपर पर गोल्डन कलर से नंबर 1 लिख के अपने पर्स में रख सकते हैं। 2 की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक वाइट कलर के स्लिप पे ब्लू कलर से आप 2 बनाते हैं तो मून की एनर्जीज आपके पास रहती हैं। माता की आप जितने रिस्पेक्ट कर सकते हैं, मदर की,
मून के नीचे अपना टाइम स्पेंड करें, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें, अपनी मदर से कुछ चांदी लेके पहन लें या फिर चांदी के ग्लास में आप पानी पी सकते हैं। 3 की बात करते हैं, आप अपना एक गुरु जरूर बनाइए। एक पेपर पर गोल्डन कलर से नंबर 3 लिखिए, अपने पास रखिए। ये आपको जीवन में हमेशा सपोर्ट करेगा और आप अपना टाइम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्पेंड कीजिए। नॉर्थ ईस्ट को आप जितना क्लीन रखते हैं उतना आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। 4 की बात करते हैं तो एक स्लिप पर ग्रे कलर से आप 4 अगर लिख के अपने पास रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अपनी लाइफ में आप शॉर्टकट्स मत लीजिए, माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, भगवान भैरव की आराधना कीजिए, रेस्ट रूम्स को क्लीन रखिए। मछलियों को अगर आप जीवन देते हैं, फिश मार्केट जाइए, मछलियों को लीजिए और उसे पानी में बहा दीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। 5 नंबर की बात करते हैं तो इस साल जो है आप ग्रीन टॉयज, छोटे बच्चों को जो है आप ग्रीन टॉयज अगर गिफ्ट करते हैं और कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, अपनी बातें मैनिफेस्ट होने से पहले अगर आप सबको नहीं बताते हैं, और 5 को मैं थोड़ा सा बोलूंगी, थोड़ा सा जीवन में कभी कभी थमना भी जरूरी होता है। हर चीज जल्दबाजी में अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 6 की मैं बात करती हूँ तो आप लोगों की हेल्प करते रहिए। लग्जरीज बहुत अच्छी हैं बट उस लग्जरीज को आप इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक मत हो जाएं कि आप अपनी सोल का पर्पस भूल जाएं। रोज वाटर, रोज परफ्यूम्स आप अपनी लाइफ में यूज करें। इलायची बात ले सकते हैं। अपने शुक्र को अच्छा रखने के लिए अपने वीनस माउंट पर आप देसी घी जो है लगा सकते हैं। तो आप ये सब चीजें करके भी अपने वीनस को जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें, विडो लेडीज की हेल्प करें। 7 केतु का टाइम है। सब लोग डरते हैं केतु से, मैं बोलती हूँ केतु से कभी मत डरिए। केतु से पावरफुल कोई नंबर नहीं है, वो जड़ है। बस जमीन से जुड़े रहिए, ईगो मत लाइए अपने अंदर। इसके अलावा जो है केतु को भी मैं बोलती हूँ गुरु को अपना चेला बना ले। एक स्लिप पर नंबर 3 येलो कलर से लिख के अपने पास रख लोगे तो आपको गुरु के भी साथ साथ रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में बैठ के टाइम स्पेंड कीजिए, गणेश भगवान की आराधना कीजिए। ओम गण गणपते नमः या फिर ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सा केतवे नमः का आप अपनी लाइफ में जाप करते रहिए। नंबर 8 पर आते हैं। शनि शनि चलता है, अपने पास ब्लू कलर से इन्फिनिटी का सिंबल जो है आप बना के अपने पास रख लें। शनिदेव की आराधना करें। पीपल देव की आराधना अगर आप करते हैं, क्योंकि वो एक मामूली वृक्ष नहीं है, उसमें हमारे पूर्वजों का वास होता है, गुरुदेव बृहस्पति का वास होता है। पीपल देव की 7 परिक्रमा करें। अपने वेस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखेंगे तो आप देखेंगे आपके लाइफ में बहुत सारे मैजिकल चेंजेस आएंगे। शनि को 8 नंबर को हमेशा मैं यही सलाह देती हूँ कि अपने जीवन में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को एडिक्शन से दूर रखें क्योंकि ऑलरेडी वो एक कार्मिक नंबर है। तो 4, 7, 8 को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप नॉनवेज और ड्रिंक ना करें। इनकेस आप करते हैं, आपको लगता है ये एडिक्शन हमारी नहीं छूट सकती है, फिर भी आप अवॉइड करें। नंबर 9 आखिरी अंक की हम बात कर लेते हैं। 9 के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ ह्यूमैनिटेरियन रहिए। अपने जीवन में कंपैशन को जो है बहुत ज़्यादा फॉलो कीजिए। हनुमान जी की आराधना कीजिए। सुंदरकांड का पाठ जो है आप हमेशा करते रहिए। गुस्सा कम कीजिए। जमीन से जुड़े रहें। लाल मटकों का दान करते रहें। मजदूरों को आप कुछ लाल मिठाई खिलाते रहें। ब्लड डोनेशन ड्राइव्स में हेल्प करें। अगर आपका डॉक्टर अलाउ करता है तो आप ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वान्या जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने हमारे दर्शकों को जो रेमेडीज बताई है, और ना सिर्फ इस साल के लिए, ये अगर वो लाइफ लॉन्ग करते हैं तो आपको बहुत इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। वान्या जी, आप एक लाइफ कोच हैं, आप काउंसलर हैं, इतना आप जगह जगह जाते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं, तो एक सक्सेस मंत्र हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ देते जाइए जिसे वो अपने लाइफ टाइम यूज़ कर सकें और उससे बेनिफिट ले सकें। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो सक्सेस मंत्रा में मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ और यही कहूँगी कि अपनी मैनिफेस्टेशन को जीवन में इतना 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 हाई रखिए। यूनिवर्स जो है हमारी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पर ही ऑपरेट करता है। किसी भी चीज में आप ब्लॉकर्स पर फोकस मत कीजिए। आप ये मत सोचिए मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास। अभाव को जितना महसूस करोगे अभाव उतना बढ़ेगा। जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए और उसी चीजों को मैनिफेस्ट करते जाइए। कैसे मैनिफेस्ट करना है आप लिख के कर सकते हैं, लंबी गहरी सांसें लेके कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं,
पूर्णमासी पे कर सकते हैं। अपने विशेस लिख के एशेस को घर के बाहर ब्लो कर सकते हैं। उन विशेस को 45 डेज तक कंटिन्यूसली 21 टाइम्स लिख सकते हैं। वाइट पेपर के ऊपर रेड पेन से लिख सकते हैं। मंदिर में जाके वो स्लिप जो है ईश्वर के चरणों में समर्पण कर सकते हैं। इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में कभी भी ब्लॉकर्स पर फोकस नहीं कीजिए। बिना स्ट्रगल के व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं होता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मेहनत करते चाहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और हर जगह दूसरों के जीवन में आप पॉजिटिविटी फैलाते जाइए। थैंक यू सो मच वान्या जी, इतनी अच्छी बातें की आपने, इतना ज़्यादा मार्गदर्शन दिया आपने हमारे दर्शकों को और जीवन के उन पहलुओं की तरफ हमारा ध्यान खींचा जिससे शायद बहुत सारे लोग जिसे नहीं जानते थे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।